नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विश्वासवाद में। आज बात करते हैं अब आप असफल नहीं होंगे। जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि हम असफल क्यों होते हैं, क्या कारण है, असफल होने का हम सफ़र कैसे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। सबसे पहली बात तो इस मूलभूत सवाल का जवाब खोजना है, हम इन क्षेत्रों में असफल क्यों होते हैं। इस सवाल का सही जवाब खोजना मुश्किल हो सकता है आपको अपनी असफलता के असली कारण को जानने के लिए विशेषज्ञों की मदद की जरूरत पड़े। हम में से ज्यादातर लोगों में अपनी असफलताओं के लिए बाहरी कारणों को दोष देने की प्रवृत्ति होती है, जबकि असली दोषी हम खुद ही होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। ऐसा करने पर हमें कुछ अजीब और जटिल सच्चाइयां मिल सकती हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कई लोग दरअसल सफलता की नहीं, असफलता की कामना करते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक कारण से कई लोगों को सफलता ज़्यादा खतरनाक लगती है। वे इससे बचने के चतुराई भरे तरीके खोज लेते हैं। जाहिर है वे ऐसा अचेतन रूप से करते हैं। वे सचमुच सफल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए जब आप अपनी असफलता का कारण बताएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि वह कारण सच्चा हो। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आप सचमुच असफलता से उबरना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे? मैं एक आसान फॉर्मूला जानता हूं जो अद्भुत परिणाम देता है। यह 1-2-3 कदमों वाली सकारात्मक सोच तकनीक है। यदि इस पर मेहनत से अमल किया जाए तो निश्चित रूप से आप असफलता से उबर जाएंगे। वह फॉर्मूला ये है: कोशिश करें, सचमुच कोशिश करें, सोचें, सचमुच सोचें, विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें। आइए हम पहले बिंद को लें। कोशिश करें, सचमुच कोशिश करें। शायद ये ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा होगा क्योंकि कोशिश करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इतना मुश्किल कि बहुत कम लोग वास्तव में ये काम करते हैं, या अगर वे करते भी हैं तो उनमें इतनी लगन नहीं होती है कि वे लगातार कोशिश करते रहें। आइए हम इसका सामना करें। आखिरी बार आपने अपनी असफलता को दूर करने के लिए लगन से कब कोशिश की थी, सचमुच कोशिश की थी? ज़्यादातर असफलताएं सिर्फ इसी तथ्य के कारण उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम सबसे कम लगन वाली राह पर चलते हैं। हम सफल होने के लिए लगातार कोशिश नहीं करते हैं। मशहूर जॉकी एड्डी आर्केरो का मानना है कि कुछ घोड़े ही सचमुच जीतने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, घोड़ों में से 70% तो जीतना ही नहीं चाहते। जाहिर है एड्डी घोड़ों के बारे में सच्चाई जानते हैं। इस मामले में ऐसा लगता है कि हम भी घुड़दौड़ में हिस्सा लेने वाले घोड़ों की तरह ही व्यवहार करते हैं। हम भी जीतने की बहुत कम कोशिश करते हैं, बहुत कम बार सच्ची कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स जानते थे कि प्रबल कोशिश करना मुश्किल होता है। उन्होंने इसे थकान की पहली परत की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ी असाधारण कोशिश करने के बाद ही इंसान थक जाते हैं। आप कुछ समय तक कोशिश करते हैं, थक जाते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ईश्वर ने आपके भीतर ऊर्जा का वृहद भंडार भरा है। आप इस उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिश करें। यह कार के एक्सीलरेटर की तरह है, जिसे थोड़ा ज़्यादा दबाने पर कार की गति तेज हो जाती है और उसकी ऊर्जा तथा शक्ति बढ़ जाती है। व्यक्तित्व भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व के एक्सीलरेटर को थोड़ा सख्ती से दबाएंगे तो आपके अंदर छिपी अतिरिक्त शक्ति बाहर आ जाएगी। थकान की पहली परत के नीचे हम बहुत कम एक्सीलरेटर दबाते हैं, जबकि वहाँ ऊर्जा का बृहद भंडार भरा हुआ है जिसका दोहन नहीं हुआ है। लेकिन जब आप एक्सीलरेटर दबाते चले जाते हैं तो आपको अद्भुत परिणाम मिलने लगते हैं। रहस्य इस बात में छिपा है कि आप इस काम को पूरे मनोयोग से करें। सच तो यह है कि हम शायद ही कभी अपनी पूरी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से हम अपनी पूर्ण आध्यात्मिक क्षमता का इस्तेमाल तो कभी करते ही नहीं हैं। ये बात मान लें कि हम किसी समस्या पर जी जान से कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ दुर्लभ उदाहरणों या बड़े संकटों में ही ऐसा होता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को किसी समस्या पर पूरी तरह से लगा देंगे
तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप में इसे सुलझाने की कितनी ज़्यादा शक्ति है। क्या आप सचमुच अपनी असफलताओं से उबरना चाहते हैं? क्या ये इच्छा इतनी प्रबल है कि आप कोशिश करना चाहते हैं, सचमुच कोशिश करना चाहते हैं? आप कोशिश करके ही अपनी असफलता से उबर सकते हैं। और ये बात असफलता के हर क्षेत्र में लागू होती है। लगन और सच्ची कोशिश के साथ आस्था हो तो इस गठबंधन में विजय दिलाने वाली शक्ति होती है। इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण न्यूयॉर्क की एक पाठक के पत्र में मिलता है। इस पत्र को लिखने वाली महिला कहती हैं कि वे ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। दरअसल विराम चिन्हों की कमी से पत्र का आकर्षण और बढ़ागाम है उसी और की मानदंड जाएगा। इसीलिए मैं इसे उसी तरह प्रकाशित कर रहा हूं जिस तरह से इसे लिखा गया था। मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और मैं आस्थाहीन लोगों को यह बताना चाहती है कि आस्था की शक्ति से इंसान चमत्कार कर वर्तनी की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सकता है। मुझे खेद है कि मुझे शिक्षा नहीं मिल पाई और मुझ में पहली बड़ी समस्या के बारे में बताना चाहूँगी। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि मैंने आस्था की शक्ति का सहारा कैसे लिया। मैं अपाहिज पैदा हुई थी। मेरे दोनों कूल्हे अपनी जगह पर नहीं थे और डॉक्टरों का कहना था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मैंने दूसरों को चलते देखा तो मैंने कहा है, ईश्वर मेरी मदद करो। मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं 6 साल की थी और निराश थी। बहरहाल एक दिन मैंने 2 कुर्सियों के बीच खड़े होने की कोशिश की। मैं गिर गई, परंतु मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ी। हर दिन मैं ईश्वर से बातें करती थी और बार बार कोशिश करती थी। एक दिन मैं कुछ सेकंड तक खड़ी रही। मैं आपको बता नहीं सकती कि अपने पैरों पर खड़े होने पर मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने चीख कर मम्मी को बुलाया। मैं खड़ी हो गई हूँ, मैं चल सकती हूँ। फिर मैं नीचे गिर गई। मैं अपने माता पिता की खुशी को कभी नहीं भूल सकती। जब मैंने दोबारा खड़े होने की कोशिश की तो मेरी माँ ने मुझे झाड़ू का एक सिरा पकड़ा दिया और दूसरा सिरा खुद याम कर बोली, एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम, और इसी तरह आगे कदम बढ़ाती जाओ। इस तरह मेरी आस्था ने चलने में मेरी मदद की। हालांकि मैं एड़ी तिरछी चलती थी, लेकिन इसके लिए भी मैं ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ थी। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरा बायां टखना टूट गया। अस्पताल में मेरे पैरों के एक्सरे लिए गए। इसके बाद डॉक्टरों ने, मेरे डॉक्टर हैं, वे बोले कि यह एक चमत्कार है, क्योंकि जब आपके पास आकर पूछा आप चल कैसे लेती हैं, मैंने कहा कि ईश्वर, मेरा कूल्हों में जोड़ या खांचे ही नहीं है, तो आप खड़ी कैसे हो सकती हैं। मेरी पुरानी यादें लौट आई। 60 साल बाद जाकर मुझे पता चला कि मेरे कूल्हों में खांचे और जोड़ नहीं है, न जाने क्यों। फिर डॉक्टर डरने लगे कि दुर्घटना, टखने की चोट और बुढ़ापे के कारण मैं शायद दोबारा नहीं चल पाऊंगी। लेकिन ईश्वर ने एक बार फिर मेरी मदद की और सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैं दोबारा चलने लगी। मैं अब भी नौकरी करती हूँ और एक विधवा नौकरी पेशा माँ के 4 बच्चों की देखभाल करती हूँ। मैं भी विधवा हूँ और मैंने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पाला है। 1919 में स्पेनिश फ्लू से मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय मेरी 2 छोटी बेटियां थीं और उसके 2 महीने बाद बेटा पैदा हुआ था। मैंने 17 साल तक घुटनों पर बैठकर फर्श साफ की है और मैं जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ी। मैं नहीं जानती कि सिरदर्द क्या होता है। ये महिला जानती है कि कोशिश करना, सच्ची कोशिश करना क्या होता है। हर दिन मैं ईश्वर से बातें करती थी और बार बार कोशिश करती थी, जब तक कि मैं खड़ी नहीं हो गई। और मुझे उनकी माँ की सलाह भी पसंद आई, एक कदम आगे बढ़ाओ, फिर दूसरा कदम, और इसी तरह आगे कदम बढ़ाती जाओ। यही कोशिश करने का मतलब है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी समस्याओं पर तब तक मेहनत करने के इच्छुक हों जब तक कि वे सुलझ न जाएं। लगे रहें, कोशिश करते रहें, जुटे रहें। सतत आक्रमण वाला नजरिया अंततः किसी भी असफलता को पराजित कर देगा। क्या आप अपनी समस्या या असफलता का सामना अच्छी तरह से कर रहे हैं या सिर्फ इस तरह से कर रहे हैं कि जिंदगी चलती रहे? क्या आप समाधान की दिशा में ईमानदारी से पूरी कोशिश कर रहे हैं? ये बात चाहे जितनी बार दोहराई जाए कम है। सचमुच कोशिश करना सीखकर आप अपनी असफलता से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कठिनाइयों से प्रेरणा लेना चाहिए। चार्ल्स द गाल ने एक बार कहा था, कठिनाई दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को आकर्षित करती है,
क्योंकि इसका सामना करने के बाद ही वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है। यही सच्ची बात है। कोशिश करते रहें, लगातार करते रहें और ईश्वर आपकी मदद करेगा। ईश्वर हमेशा उस व्यक्ति की मदद करता है जो हिम्मत के साथ लगातार कोशिश करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।